Welcome to BPSC Concept Wala. I am Rahul Mishra and this is our prelims print for Indian Geography Mapping and Places in News. Prelims print क्या है? Prelims print एक रैपिड रिवीजन सीरीज है. इसमें हम लोग एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को कम्प्लीटली रिवाइज करके बंद करते हैं. प्रीलिम्स के जस्ट पहले एक हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न आने लगता है कि क्या ये सारे जो फैक्ट्स मैंने याद किए थे वो मुझे याद भी हैं कि नहीं. जो मैंने 3 महीने 4 महीने 5 महीने से जो तैयारी कर रहा हूँ, क्या वो मैं सब कुछ भूल रहा हूँ. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट पहले जो प्रेशर किकिंग होता है ना, उसकी वजह से दिमाग में ये लगने लगता है कि सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, अब कुछ नहीं याद है. तो उस टाइम पे जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए, दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस प्रीलिम्स प्रिंट वीडियो. अब बहुत बार ऐसे लगने लगता है कि मैंने जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ याद की हैं, रिवर सिस्टम मैंने बहुत सारे याद किए हैं, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है मैपिंग की, लेकिन अब मुझे अभी लग रहा है कि यार कुछ नहीं याद है. तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो प्रीलिम्स प्रिंट के 2 काम, पहला कि टू रिवाइज द कंप्लीट सब्जेक्ट इन वन गो, और दूसरा टू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे अब सब कुछ याद है. अब देखो, ज्योग्राफी के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 2 तरीके के आते हैं. पहला आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड और एक आता है फैक्ट बेस्ड. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आपने क्लास में उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, अगर आपने मॉनसून को समझ लिया अच्छे से कि कैसे ऑनसेट होता है, क्या क्या उसके प्रोसेसेस हैं, तो अगर अब क्वेश्चन आएगा ना मॉनसून से रिलेटेड, तो उसको आप गलत नहीं करने वाले हो. लेकिन जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न होने के बहुत चांसेस होते हैं. अगर आपने सही से इसको रिवाइज नहीं किया है तो इसमें हाई चांसेस होते हैं कि आप गलत कर जाओगे. इसीलिए इस वीडियो में हम जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं हमारे, बी इट फ्रॉम एनी रिवर, जितनी भी इंडिया में रिवर सिस्टम है उन सबको हम लोग रिवाइज़ करने वाले हैं. जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं सबको रिवाइज़ करने वाले हैं. प्रोटेक्टेड साइट्स को करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को करने वाले हैं. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस वीडियो. उसके बाद आप इस चीज़ को बंद करके रख सकते हो कि ठीक है मेरा हो गया ये काम, अब सीधे मैं प्रीलिम्स में जाऊँगा, पेपर में इसको सही करके आऊँगा. यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो. ठीक है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम में मेरे साथ मैपिंग कर चुके हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CBS के थ्रू एसोसिएटेड थे हमारे साथ, इन सारी चीज़ों में हमने, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इन सारी वीडियोस में हमने जितनी भी मैपिंग की है उन सब का ये कंपाइलेशन है. ये आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा टू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स. जितनी भी हमने रिवर सिस्टम की है, जितने भी हमने माउंटेन रेंजेस किए हैं, सब का कंपाइलेशन ये है, और इस एक वीडियो में हम उसको कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे. प्रोवाइडेड कि आप लास्ट 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हो, देन ओनली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने आज ही उठ के पढ़ना शुरू किया है कि मैं आज 4 दिन 5 दिन में पूरा प्रीलिम्स पढ़ के रिवाइज करके सब कुछ करके क्लियर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो से आपको उतनी हेल्प नहीं मिलने वाली है. लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लासरूम से बहुत टाइम से एसोसिएटेड हो, CBS के थ्रू बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हो, आपने खुद से ही सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. वो सारी चीज़ें आपकी एक वीडियो में रिवाइज हो जाने वाली हैं. एक और चीज़ जो हम इसमें करने वाले हैं वो है प्लेसेस इन न्यूज़. अगर आप ऐसे देखोगे तो एवरी न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विथ अ प्लेस. उसके साथ कहीं ना कहीं तो वो न्यूज़ हुई होगी, तो वहाँ पे वो प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है. लेकिन अगर हम कुछ न्यूज़ को पिक करें जिसकी वजह से वो प्लेस ही उस न्यूज़ का कारण था, तो वैसी इंडिया में जितनी भी न्यूज़ थी वैसी मैंने 16 to 18 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को पिक किया है, और उसको हम लोग एक बार कर लेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस होते हैं. अब जैसे हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड साइट्स तो सारे करेंगे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ प्रोटेक्टेड साइट्स जो थे वो न्यूज़ में थे. जैसे कि गंगोत्री नेशनल पार्क न्यूज़ में था, जैसे फांगपुई नेशनल पार्क जो था वो न्यूज़ में था. तो इस पे हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. तो वीडियो के पहले पार्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ कर लेंगे. उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बाकी चीज़ें करेंगे. जैसे रिवर सिस्टम हम आगे चल के करने वाले हैं, लेकिन प्लेसेस इन न्यूज़ में हम पहले करेंगे कि वैगई रिवर जो तमिलनाडु में है वो न्यूज़ में थी. तो बाकी रिवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैगई रिवर को समझ लेना कि वैगई रिवर कहाँ पे है. ठीक है. जैसे सारे नेशनल पार्क तो हम लोग करने वाले हैं, लेकिन गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड की, वो न्यूज़ में थी, तो उस पर हमको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है. ठीक है. एक और चीज़ कि ये जो स्लाइड मैं यूज़ करने वाला हूँ, दिस इज़ ऑलरेडी अपलोडेड इन योर टेलीग्राम चैनल. वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ट्राई करना कि ये जो PDF बनाई है ना मैंने,
इसको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही बनाया है मैंने, ताकि आप वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से इसको फिल इन कर सकूँ, आपको वो एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि ठीक है मैंने जितनी भी चीज़ें वीडियो में की अब मैं सब कुछ खुद से कर पा रहा हूँ। तो आपको एक वर्कशीट टाइप की ये PDF मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अब क्या बताया मैंने आपको कि इस वीडियो का क्या एजेंडा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ करेंगे, फिर इंडिया में जितनी भी रिवर सिस्टम्स हैं, बीट योर महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी रिवर सिस्टम है सबको हम लोग एक एक बार रिवाइज करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनको करेंगे, प्रोटेक्टेड साइट्स को करेंगे, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़। मैंने आपको बताया ही कि एवरी न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ अ प्लेस, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं को पिक कर रहे हैं जो कि उस प्लेस की वजह से ही वो न्यूज़ बनी। ठीक है, और उनको हम लोग मैप पे करके और एक बार में पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो इस टाइप से मैंने दिया है ताकि आपको उसको याद करने में ईजी रहे। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ कुछ न्यूज़ जो होती है ना वो क्या करती हैं कि वो बाकी सारे साइट्स जो हैं, जैसे कि रिवर सिस्टम बहुत पढ़ने वाले, बहुत सारे रिवाइज करने वाले, लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी आएगी जो एक पर्टिकुलर रिवर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देगी, बाकी रिवर के कंपैरिजन में उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाएगी। तो वैसे ही करके हम एक एक को पकड़ेंगे और एक एक को लोकेशन को समझते चलेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में बस देख लेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में थी, लेकिन क्यों ये न्यूज़ में थी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम उस लोकेशन, उस प्लेस को एक बार समझ लें कि ठीक है दिस इज़ वन लोकेशन दैट आई नीड टू फोकस ऑन। सबसे पहले जो है दैट इज़ सीरपुर रामसर साइट। कहाँ पे है? इंदौर में है। लेट मी चेंज द कलर। ये है इंदौर में आपकी सीरपुर रामसर साइट। कहाँ पे है? इंदौर में। अब देखो यहाँ पे जब भी मैं लोकेशन मार्क करूँगा ना तो मेरा मोटिव बस ये है कि आपको मैं स्टेट बता दूँ। अब इस पे ये मत चले जाना कि इंदौर यहाँ नहीं है, इंदौर वहाँ है, इस सब चीज़ पे हमको नहीं पढ़ना है। हमारा एग्जैक्ट लोकेशन मैप में जानना मोटिव नहीं है, हमारा बस मोटिव ये जानना है कि ठीक है मैप पे हमने बस एक रफ आइडिया ले लिया कि ठीक है सीरपुर रामसर साइट कहाँ पे है? इंदौर में। ठीक है, अब ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुछ डिमोलिशन ड्राइव वगैरह कर रहे थे इसके रीजनोवेशन के लिए। तो मैंने बताया ना आपके लिए न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये साइट इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है रामसर साइट हम बहुत सारी याद कर रहे हो, लेकिन उन सारी रामसर साइट में सीरपुर रामसर साइट थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई बिकॉज इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट साइट है, साइट मतलब कह लें दूसरी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज़ योर वैगई रिवर। अगेन बहुत सारी रिवर्स रिवाइज करने वाले हैं, बट क्योंकि वैगई रिवर न्यूज़ में रही सो दिस मेक्स वैगई रिवर्स अ बिट मोर इम्पॉर्टेंट टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। क्यों वैगई रिवर न्यूज़ में रही? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को कुछ टाइमलाइन बताने के लिए कहा था कि इसका रीजनोवेशन आप कितने टाइम में करने वाले हो। ठीक है, अब ये जो आपकी वैगई रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ये ओरिजिनेट करती है वरुशांत हिल्स से। किसका पार्ट है ये? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। कहाँ से फ्लो करती है? ये तमिलनाडु में फ्लो करती है। ड्रेन कहाँ पे कर जाती है? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट वैगई रिवर। दो साइट अभी तक देखी हमने। पहली कौन थी? सीरपुर रामसर साइट। कहाँ पे है? इंदौर में है। दूसरी साइट कौन सी देखी? वैगई रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? वरुशांत हिल से। किस स्टेट में फ्लो करती है? तमिलनाडु में फ्लो करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट साइट पे। नेक्स्ट जो साइट है दैट इज मजुली आइलैंड। किधर है ये? असम में है। मजुली आइलैंड किधर है ये? असम में है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फिर न्यूज़ में रही थी, इसको प्रमोट किया जा रहा है यूनेस्को टैग के लिए। अब अगेन न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये साइट रही न्यूज़ में, तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि मजुली आइलैंड किधर है, तो हमको बस पता होना चाहिए कि इट इज़ लोकेटेड इन असम। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि मजुली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। और ये किस रिवर पे है? इट इज़ ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या पता होना चाहिए आपको इससे रिलेटेड? मजुली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। 3 साइट्स अभी तक देख चुके हैं। पहली थी सीरपुर रामसर साइट, दूसरी फिर हमने वैगई रिवर देखी, तीसरी हमने देखी मजुली आइलैंड। द नेक्स्ट साइट इज
थांगजिंग हिल्स ऑफ मणिपुर। कौन सी है नेक्स्ट साइट? इट इज़ थांगजिंग हिल्स ऑफ मणिपुर। यहाँ पे एक सेकेंड, थांगजिंग हिल्स कहाँ पे है? मणिपुर में है। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि यहाँ पे जो एथिकल टेंशन चल रहे हैं इसकी वजह से जो एनुअल पिलग्रिमेज होता है वो कैंसिल कर दिया गया था। अगेन न्यूज़ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे हम पहुँच गए? थांगजिंग हिल्स जो मणिपुर के हैं उसके पास हम पहुँच गए। थांगजिंग हिल्स कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड नियर लोकटक लेक्स। लोकटक लेक के पास लोकेटेड है। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया? सिरपुर देख लिया, वैगई देख लिया, मजुली देख लिया, थांगजिंग हिल्स देख लिया। एक एक बार मैं आपको रिवाइज भी करते जा रहा हूँ। ऑल्दो मैंने सोचा था कि इसमें रिवीजन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रोसीड करेंगे, लेकिन चूंकि ये साइट्स जो है ये आपके लिए नहीं है, ये जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नहीं, सबके लिए नहीं है, इसलिए मैं इसको रिवाइज़ करा रहा हूँ। आगे जब लोग जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे, जो चीज़ हमारे रिवीजन वाली है उसको हम लोग बहुत ही फटाफट से रिवाइज़ करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो साइट है हमारी वो है फांगपुई नेशनल पार्क। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नेशनल पार्क हम बहुत सारे रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन चूंकि फांगपुई नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा तो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? मिजोरम में लोकेटेड है फांगपुई नेशनल पार्क। ठीक है, क्यों न्यूज़ में रहा ये? अपने फॉरेस्ट फायर की वजह से न्यूज़ में रहा। फॉरेस्ट फायर की वजह से ऑलमोस्ट इसका 1/9 पार्ट जो है वो डैमेज हो गया था। तो नेक्स्ट साइट जो थी हमारी कौन सी थी? फांगपुई नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन मिजोरम। किसके पास लोकेटेड है? मतलब इट इज़ लोकेटेड अराउंड द ब्लू माउंटेन। फांगपुई पीक जो है मिजोरम का उसके अराउंड ये लोकेटेड है। नेक्स्ट जो साइट है हमारी वो है सुबर्णरेखा रिवर। किधर है ये? दिस इज आर सुबर्णरेखा रिवर, सॉरी नॉट दिस, ये जो है ये हमारी सुबर्णरेखा रिवर है। सुबर्णरेखा रिवर क्यों न्यूज़ में थी? ड्यू टू इट्स फ्लैश फ्लड। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये रांची के प्लेटो के पास से ओरिजिनेट करती है। कहाँ कहाँ फ्लो करती है? ये आपकी झारखंड में फ़्लो करती है, ये आपके वेस्ट बंगाल में भी जाती है और ये उड़ीसा में भी जाती है। ये 3 स्टेट से फ़्लो करती है। कौन सी रिवर? आपकी सुबर्णरेखा रिवर। ठीक है, सुबर्णरेखा रिवर। अगेन रिवर्स हम बहुत सारी करने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में थी तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट साइट इज़ गंगोत्री नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। क्यों इस न्यूज़ में रही थी? क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। एक और साइट इस वाले स्लाइड पे रहती है, यस दिस। क्या है ये? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे एक गोल्डन टाइगर देखा गया है। अब देखो, अब इस साइट को हम लोग, इस वाले स्लाइड को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट। कौन कौन सी साइट्स हमने देखी? सबसे पहले हमने देखी सिरपुर रामसर साइट। कहाँ पे थी ये? इंदौर में थी। फिर रिवर हमने कौन सी देखी? वैगई रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? वरुशांत हिल से, तमिलनाडु में फ़्लो करती है। उसके बाद हमने देखी मजुली आइलैंड। किधर था ये? असम में था। फिर हमने क्या देखा? असम में एक और काजीरंगा नेशनल पार्क देखा है। फिर थांगई हिल्स कहाँ देखी हमने? ये देखी हमने मणिपुर में। किसके पास है ये? लोकटक लेक के पास है। उसके बाद हमने मिजोरम में क्या देखा? फांगपुई नेशनल पार्क देखा। फिर हमने यहाँ पे एक रिवर देखी, कौन सी? सुबर्णरेखा रिवर देखी। उसके बाद हमने यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ देखा? उत्तराखंड में देखा। ये फर्स्ट स्लाइड की हमारी लोकेशंस कंप्लीट हुई। मूविंग टू द नेक्स्ट साइड। अब आप क्या करोगे? आपको जो मैंने स्लाइड दी है ना टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपको PDF प्रोवाइड की गई है, उसमें बिल्कुल ऐसे ही लोकेटेड है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप बस वहाँ पे जाके एक बार इसको मार्क कर लोगे कि आपको याद है ये सारी चीज़ें कि नहीं। अगर आप मार्क नहीं कर सकते हो तो आप बस उस PDF को देख के आप एक बार माइंड में सोच लेना कि आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि नहीं, कि यहाँ पे आपने कौन सी न्यूज़, कौन सी लोकेशन देखी थी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज़ चराइदेव मोदाम ऑफ असम। किधर है ये? यहाँ पे है, CHARAIDAO, चराइदेव मोदाम ऑफ असम। अब ये क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ 2024। मतलब 2024 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और ये कौन सा बना है? 43rd बना है इंडिया का। अब यहाँ से ना एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग अहोम किंगडम के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ अहोम किंगडम। अगेन हो सकता है अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो जस्ट ये आपसे पूछ लेगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है,
तो उसका आंसर तो बहुत ईजी आपको पता चल गया कि असम में लोकेटेड है। थोड़ा सा अगर उनको डीप जाना होगा तो अहोम किंगडम के बारे में जा सकते हैं। मैंने आपको इसीलिए कहा कि जब भी कोई लोकेशन न्यूज़ में रहती है ना, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ स्टैटिक पार्ट आपका ट्रिगर करता है। तो यहाँ से आपका अहोम किंगडम थोड़ा सा ट्रिगर हो रहा है। तो चराईदेव मैदान कहाँ पे है? असम में है। दूसरी जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारी साइट है दैट इज बेरनी हाट ऑफ मेघालय। बेरनी हार्ट ऑफ मेघालय कहाँ पे है? मेघालय में है। क्यों न्यूज़ में है? इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ 2024 भाई किसने किया ये? IQ एयर में। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने किया है, क्यों मतलब क्यों न्यूज़ में है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन। तो बेरनी हाट कहाँ पे है? मेघालय में है। चराईदेव मैदान कहाँ पे था? असम में था। नेक्स्ट जो साइट है दैट इज़ योर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, वो है आपकी दिरांग। दिरांग किधर है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्यों न्यूज़ में थी ये? इंडिया का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन वेल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो दिरांग हमारे लिए इंपॉर्टेंट साइट होगी। दिरांग कहाँ पे है? इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। इसके पहले हमने क्या देखा था? बेरनी हाट, ये कहाँ पे थी? मेघालय में। चिराईदेव मैदान कहाँ पे था? असम में था। नेक्स्ट जो है हमारी साइट दैट इज़ आवर खेचियापुरी लेक। इसकी स्पेलिंग कहाँ पे है ये लेक? खेचियापुरी, इट इज़ इन सिक्किम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों न्यूज़ में रही थी ये? क्योंकि ये सिक्किम की पहली रामसर साइट बनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज इन कि रामसर साइट जितनी भी हैं उनके कंपैरिजन में ये रामसर साइट जो है ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी साइट है दैट इज़ योर पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। PAMBAN पंबन ब्रिज। ऐसे ये ब्रिज काफ़ी पुराना है। इसका जो नए इसको तरीके से इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बन के इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है। तो कहाँ पे है पंबन ब्रिज? इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट है दैट इज़ योर घसीदास एंड तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इसमें 2 टाइगर रिजर्व को मर्ज करके इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में है। अगेन हम लोग बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स को देखेंगे, लेकिन घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है उनमें से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो साइट है दैट इज़ योर बानी ग्रासलैंड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि यहाँ पे चीता के रिलोकेशन की बात चल रही थी। कहाँ पे है ये? गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो साइट है वो हमारी है ऊंधवा लेक। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। क्या है ये? ऊंधवा लेक कहाँ पे है? झारखंड में है। अगेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसको 2025 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट है दैट इज़ आर कूनो नेशनल पार्क। अब ये आपको पता होगा कि क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे चीता को लेके आया गया था। अब हम क्विकली क्या करेंगे, इस स्लाइड पे जितनी भी हमने प्लेसेस को देखा उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखा था चिराईदेव मैदान, ये कहाँ पे था? असम में था। उसके बाद हमने देखा दिरांग, ये कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में था। उसके बाद हमने देखा ये लेक, देखी हमने, ये लेक कहाँ पे थी? सिक्किम में थी। उसके बाद हमने देखा पंबन ब्रिज, ये कहाँ पे था? तमिलनाडु में था। उसके बाद हमने देखा घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ में। ऊंधवा लेक कहाँ पे है? झारखंड में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बानी ग्रासलैंड कहाँ पे है? गुजरात में। और चलो इतना ही था। तो दिस कंप्लीट्स आवर प्लेसेस इन न्यूज़। अराउंड 17 या 18 हमने प्लेसेस इन न्यूज़ की हैं। इसको मेक श्योर करोगे कि आप अच्छे से याद करके जा रहे हो। ऐसा भी नहीं है मैंने आपको 50-60 प्लेसेस इन न्यूज़ दे दी हूँ जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो। लेस देन 20 साइट्स हैं, लेस देन 20 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ मैंने आपको सिर्फ बताई हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि ये अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करके आ रहे हो। ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। अब हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे। अभी तक क्या थी, जो चीज़ें थी वो हमारे लिए नई थी। अब ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जानते हैं और इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। जो स्लाइड्स आपको, जो PDF आपको दी गई है उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको बस महानदी रिवर देखना है और यहाँ पे लिखते चलना है कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है, फ्लो कहाँ से करती है।
अगर आप लिख नहीं रहे हो तो आप सिंपल एक बार PDF देखोगे और आप देखोगे कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब चलो फटाफट से रिवाइज करेंगे इसको। सो हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवर सिस्टम से। रिवर सिस्टम में हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? महानदी रिवर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कहाँ लिखा है कि ऑरिजिनेट कहाँ से करती है? तो वी ऑलरेडी नो कि महानदी जो ऑरिजिनेट करती है दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सिहावा माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट ये फ्लो कहाँ कहाँ से करती है? ऑरिजिनेट करती है छत्तीसगढ़ में और फ्लो करके जाती है उड़ीसा में, और ये ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ऑरिजिनेट करती है सिहावा माउंटेन से, सिहावा माउंटेन है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में जाती है और ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सेवनाथ, सेवनाथ के बाद वन इज हसदो, हसदो, नेक्स्ट इज योर मांद, फिर है आपकी इब, फिर है आपकी तेल, फिर है आपकी ओंग, फिर है आपकी जोंग। सेवनाथ, हसदो, मांद, इब, और ये जो हमारी हैं तेल, ओंग, जोंग। महानदी रिवर को देखा हमने। महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सिहावा माउंटेन से। फ्लो कहाँ कहाँ करती है? छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में जाती है। ड्रेन कहाँ करती है? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सेवनाथ, हसदो, मांद, इब, तेल, ओंग, जोंग। एक बार इसको ऐसे देख लेते हैं। इसका जो रिवर मैप हम लोग जैसे क्लास में करते हैं, तो दिस इज़ योर, ये हमारी रिवर हो गई। ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है? ओरिजिनेट कर रही है सिहावा माउंटेन से, और ड्रेन कहाँ कर रही है? बे ऑफ बंगाल में। इसकी ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज हुई? इस साइड वाली हुई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इस साइड वाली हुई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक बार बता दिया। सबसे पहली रिवर कौन सी है? सेवनाथ, फिर है आपकी हसदो, फिर है आपकी मांद, फिर है आपकी इब। इधर वाली ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ये आपकी तेल, ये है आपकी ओंग, ये है आपकी जोंग। सेवनाथ, हसदो, मांद, इब, तेल, ओंग, जोंग। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सिहावा से, ड्रेन कर रही है बे ऑफ बंगाल में। रिवर कौन सी है हमारी? रिवर है हमारी महानदी। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर महानदी। अब आपको महानदी को दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग टू योर नेक्स्ट रिवर। कौन सी है हमारी नेक्स्ट रिवर? गोदावरी है। गोदावरी ओरिजिनेट कहाँ से करती है? गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बताइए, त्र्यंबकेश्वर। मैंने आपको कहा था ना, जितनी भी चीज़ें हमने की हैं ना, वो हम लोग फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। केश्वर, ठीक है। कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? स्टार्ट करती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स जो हैं ये कवर करती है रिवर। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ड्रेन कहाँ पे जाके करती है? इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमको याद रहनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं? जस्ट एक सेकेंड, क्या? दुधवा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मूला और एक परवरा। क्या देखा हमने गोदावरी रिवर में कि ओरिजिनेट करती है त्र्यंबकेश्वर से, फ्लो कहाँ कहाँ से करती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ड्रेन कहाँ करती है? बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? दुधवा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मूला और परवरा। अब हम इसका भी रिवर मैप एक बार देख लेंगे। अब इसमें वो सारी चीज़ें भी हम लोग एक बार जल्दी से मैप कर लेंगे जो हमने क्लास में की थी। त्र्यंबकेश्वर से ये ओरिजिनेट करती है। इसके पास में एक और पीक मैंने आपको बता रखी है, वो कौन सी है? वो है कलसूबाई। ठीक है। ड्रेन कहाँ पे करती है? बे ऑफ बंगाल में। रिवर कौन सी है ये है गोदावरी रिवर। मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया था कि ऐसा नहीं हो कि रिवर मैप तो पूरी अच्छे से याद है कि इसके बाद ये ट्रिब्यूटरी आती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेकिन मुहिम बात ही भूल गए कि रिवर कौन सी थी। तो रिवर इज़ गोदावरी। ये हमेशा आपको मैंने कहा था कि लिखते रहना चाहिए। अब सबसे पहली ट्रिब्यूटरी दूधना, पी जैसा लग रहा है क्या? दूधना। दूसरी है पूर्णा। फिर मैंने आपको ये वाला भी याद कराया था, ये क्या है? ये है पेनगंगा। पेनगंगा में आके मिलती है वर्धा, इधर से ये पेंच आती है, ये बनती है वेनगंगा, और ये लास्ट में ये जो रिवर है दैट इज़ आर इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ प्राणहिता। अगर आपको ये सारा नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, आप बस प्राणहिता के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, फिर भी एक बार, दिस इज़ पेनगंगा, दिस इज़ योर
वर्धा, इधर से आई ये पेंच, ये बनी वेनगंगा, और वेन ये सब मिलके यहाँ पे आके बन जाती हैं प्राणहिता। नेक्स्ट दिस इज योर इंद्रावती। इसमें कौन सी ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताई थी? नारंगिनी। उसके बाद दिस इज योर सबरी, और ये आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी सिल्लेरू। यहाँ पे एक रिजर्वायर है, उसका नाम मैंने आपको बताया था बलीमेला। क्या क्या मैंने देखा? त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट करती है। त्र्यंबकेश्वर किसके पास है? कलसूबाई के पास। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी देखी? दूधना, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। ठीक है, इधर आपकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? किन्नरसानी, मानेर, मांजरा, दिस इज योर मूला, और दिस इज योर परवरा। तो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए कहा है, ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। अगर आपने मैपिंग कर रखी है तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी। याद अभी नहीं होंगी, यहाँ रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपका गोदावरी वंस एंड फॉर ऑल बिफोर प्रीलिम्स रिवाइज हो गया। अब आपको इस पर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट रिवर। अगली रिवर कौन सी है? कृष्णा रिवर है। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? महाबलेश्वर से। ठीक है, कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? महाराष्ट्र से कर्नाटका जाती है, कर्नाटका से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? महाबलेश्वर। फिर फ्लो कहाँ कहाँ करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ड्रेन किधर करती है? बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? भीमा, मूसी, मुन्नेरू, कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको इसमें से बहुत सारे नाम नहीं पता है ना, अगर आपको 4-5 ही नाम पता है तो आप उन 4-5 को ही रिवाइज करो। अभी का टाइम ये टाइम नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ कि मैं दुग्धगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा सबको रिवाइज करूँगा। ये तभी आपको याद रहेगा अगर आप पहले से इसको याद करते आ रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा कि जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, जो CBS वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ईजी वीडियो हो रही होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं किया है कोई बात नहीं है, आपको जितना याद है ना, अगर आपको इतना ही याद है कि ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर से, फ्लो कहाँ कहाँ से करती है, ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, एक्सक्यूज़ मी, और आपको बस 2-3 ही ट्रिब्यूटरीज याद हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, अभी इसमें मत पड़ जाना कि मैं ये सारी रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज, ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं इनको भी याद कर लेता हूँ। उसका टाइम अभी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो कृष्णा रिवर के लिए हमने क्या क्या देखा? ओरिजिनेट करती है, इट ओरिजिनेट्स इन फ्रॉम महाबलेश्वर। फ्लो कहाँ से करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? भीमा, मूसी, मुन्नेरू, कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, इसका भी हम लोग रिवर मैप देख रहे हैं। अब सबसे पहले क्या देखना है कि ओरिजिनेट कहाँ कर रही है? महाबलेश्वर में। उसके पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज़, रिवर कौन सी है ये? दिस इज कृष्णा। महाबलेश्वर से ओरिजिनेट कर रही है। उसके बाद इधर वाली, तो दिस इज योर भीमा। भीमा का भी मैंने बताया था, दिस वॉज योर नीरा, मान, सीना, और मैंने, ठीक है यहाँ पे जोक नहीं मारूंगा वाला, ठीक है, दिस इज नीरा, मान, सीना। फिर अगली जो हमारी ट्रिब्यूटरी है दैट इज मूसी, और ये मुन्नेरू। अब दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि ये दोनों रिवर जो है इसको तेलंगाना से ज्वाइन करती हैं, मतलब ये दोनों रिवर जो है वो तेलंगाना से आ रही हैं। बिल्कुल भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस कि ठीक है आपने एक बार देख लिया, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो रिवर से, जो ट्रिब्यूटरीज है जो इधर से आ रही हैं वो है कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, दिस इज योर घटप्रभा, मलप्रभा एंड योर तुंगभद्रा। पूरा नहीं लिख रहा हूँ। दिस इज योर कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, ये तीनों रिवर्स जो हैं ये कर्नाटका से इसको ज्वाइन करती है। ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर में, ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। रिवर की बात हो रही है कृष्णा। रिवर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी देखी? भीमा, मूसी, मुन्नेरू, कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, तो अगेन कृष्णा आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको एग्ज़ाम से पहले दोबारा कृष्णा रिवर रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मूविंग टू द नेक्स्ट रिवर, क्या क्या है रिवर, कहाँ से है? कावेरी रिवर कहाँ ओरिजिनेट करती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी। ठीक है, कहाँ कहाँ फ्लो करती है? कर्नाटका से तमिलनाडु। एक जो कैच है यहाँ पे, ये केरला में नहीं जाती है, रिवर केरला में नहीं जाती है, लेकिन इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो केरला इंक्लूड करते हैं, मतलब वो केरला में भी है, लेकिन जो रिवर का एक्चुअल फ्लो है वो केरला में नहीं है। तो कहाँ ओरिजिनेट करती है? ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी। कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? कर्नाटका से तमिलनाडु, नॉट केरला। देन ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं? तो ट्रिब्यूटरीज है इसकी हेमवती, हेमावती कह लो, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई, तुरुनानानी मुत्तई, अमरावती। अब इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप वीडियो देखते देखते साथ में आप भी लिखते चल रहे हो। कहीं भी ब्लैंक पेपर पे ही लिखो, लेकिन लिखो, क्योंकि लिखने से ना चीज़ें ज़्यादा अच्छी रिवाइज होती हैं और ज़्यादा अच्छी याद होती हैं। अगर सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप साथ में लिख लो, क्योंकि मैं भी तो लिख ही रहा हूँ ना। अगर इतनी देर में मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिख सकते हो। तो हेमवती, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई, अमरावती, अमरावती, नोइल, भवानी, सुवर्णवती, कबानी और लक्ष्मण तीर्था। ठीक है, कौन कौन सी हैं? हेमवती, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई, अमरावती, नोइल, भवानी, स्वर्णवती, कबानी और लक्ष्मण तीर्था। कौन सी रिवर की बात हो रही है? कृष्ण कावेरी रिवर की बात हो रही है। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ब्रह्मगिरी से। कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? कर्नाटका से तमिलनाडु, नॉट केरला। ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली। अब क्या करेंगे हम? सबकी तरह इसका भी रिवर मैप एक बार देख लेंगे। कौन सी रिवर की बात हो रही है? रिवर है हमारी कावेरी। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट करती है। ड्रेन कहाँ पे करती है? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज लिखना शुरू करते हैं। पहली कौन सी है? हेमवती, फिर शिमशा, फिर अर्कवती, फिर तुरुनानामुत्तई, फिर ये अमरावती। अब एक एक्स्ट्रा मैंने आपको जो वहाँ नहीं बताया वो यहाँ है सनमुक्ता। ठीक है, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ योर नोइल, दिस इज़ योर भवानी, दिस इज़ योर सुवर्णवती, कबानी एंड लक्ष्मण तीर्था। एक बार दोबारा देख लो। हेमवती, शिमशा, अर्कवती, तुरुनानामुत्तई, अमरावती, नोइल, भवानी, सुवर्णवती, कबानी और लक्ष्मण तीर्था। सो दिस अगेन कंप्लीट्स योर कावेरी रिवर। अब एग्ज़ाम से पहले आपको कावेरी रिवर दोबारा आके देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो अब एक काम क्या करेंगे, जो हमने 4 रिवर्स देखी उनको एक बार, जो बेसिक चीज़ है वो एक बार देख लेंगे। इसके लिए कलर कौन सा लूँ? ये वाला। ठीक है, ये रिवर कौन सी है? दिस इज, ये रिवर कौन सी है? दिस इज योर महानदी। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ओरिजिनेट फ्रॉम सिहावा माउंटेन। ये रिवर कौन सी है? दिस इज योर गोदावरी। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? त्र्यंबकेश्वर से। ये रिवर कौन सी है? दिस इज योर कृष्णा। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? महाबलेश्वर से। ये रिवर कौन सी है? दिस इज़ योर कावेरी। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ब्रह्मगिरी से। तो ये 4 रिवर हमने रिवाइज कर ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ गई हमारी गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में सबसे पहले जो चीज़ हम रिवाइज करेंगे वो ये रिवाइज करेंगे कि अलकनंदा से जो हमारी डिफरेंट रिवर्स मर्ज करती हैं, मतलब ज्वाइन करती हैं, उसको किस प्रयाग पे वो ज्वाइन करती हैं। अलग अलग नाम है ना, जैसे धौली गंगा कहाँ ज्वाइन करती है? ये ज्वाइन करती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, नंदाकिनी कहाँ ज्वाइन करती है? नंद प्रयाग में। फिर पिंडारी कहाँ पे ज्वाइन करती है? कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी किधर ज्वाइन करती है? रुद्र प्रयाग में। और भागीरथी कहाँ पर ज्वाइन करती है? देव प्रयाग में। और यहीं से ये गंगा बन गई। तो सबसे पहले हमने गंगा को बनाया। कैसे बनाया? अलकनंदा से ज्वाइन हुई धौली गंगा,
कहाँ पे ज्वाइन हुई? विष्णु प्रयाग में। फिर आई नंदाकिनी, कहाँ पे आई? नंद प्रयाग में। फिर आई पिंडारी, पिंडारी किधर आई? कर्ण प्रयाग में। फिर आई मंदाकिनी। अब देखो ये सारी मैंने इधर से लिखी थी, ये इधर लिखी है क्योंकि वो ज्वाइन ही ऐसी होती है, पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। मंदाकिनी किधर ज्वाइन हुई? रुद्रप्रयाग में। फिर आई भागीरथी, भागीरथी किधर ज्वाइन हुई? देवप्रयाग में। और फिर बन गई हमारी गंगा। अब आ जाओ इस वाले मैप में। ये वाला मैप हमने क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। अब ये है कुछ नहीं, ये बस हमारा गंगा का कंप्लीट रिवर सिस्टम है। देवप्रयाग से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ जाके ड्रेन कर जा रही है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसकी ट्रिब्यूटरीज को नोट डाउन बस कर लेंगे। सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरीज है, दिस इज योर रामगंगा। जो आपको पीडीएफ दिया गया वो भी एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जो आपकी ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ योर गोमती रिवर। इसके किनारे कहाँ से ओरिजिनेट करती है? पिबित से, ठीक है। इसके बाद जो हमारी रिवर है दैट इज़ योर घाघरा रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट करता है ये? मापचुंगा ग्लेशियर से। एक सेकेंड, मापचुंगा ग्लेशियर, ठीक है। क्या क्या देखा हमने? देवप्रयाग से आ रही है ये पहली ट्रिब्यूटरी रामगंगा, फिर आई हमारी गोमती रिवर, फिर आई हमारी घाघरा रिवर। नेक्स्ट जो रिवर है दैट इज योर, ये वाली रिवर की बात कर रहे हैं हम लोग, गंडक। गंडक के बाद कौन सी रिवर है? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक ओरिजिनेट कहाँ से करती है? वेस्ट चंपारण से। इसके बाद कौन सी रिवर है? कोसी। इसको पहले क्या बोलते हैं? सप्त कोसी। और ये जो लास्ट है दिस इज योर महानंदा, नॉट महानदी, दिस इज योर महानंदा, ठीक है। ये हमारा है फरक्का बराज, ठीक है। आगे चल के ये बन जाती है, क्या रिवर बन जाती है? इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले रामगंगा देखा, गोमती देखा, घाघरा देखा, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक किधर से? वेस्ट चंपारण से। फिर हमने देखी कोसी, फिर हमने देखा महानंदा। बूढ़ी गंडक के किनारे कौन सा शहर? कौन सी थी बूढ़ी गंडक? ये थी हमारी बूढ़ी गंडक। इसके किनारे कौन सा शहर? मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब आते हैं इधर, इधर वाली ट्रिब्यूटरीज में ये हो गया हमारा पुनपुन, ठीक है। और एक ये हमारा हो गया सोन। कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? अमरकंटक से। किधर आके मिलता है? दिस इज योर पटना। तो ऐसे ही बस एक बार आपको एक और चीज़ रह गई है, दिस इज योर यमुना। ऐसे ही आपको इस वाले ब्लैंक पेज पे, मतलब इस वाले जो फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ मैंने आपको दिया था, उस पर एक बार आपको फिल करने लेना है। आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है मुझे ये अच्छे से याद है। जैसे हम एक बार और इसको रिवाइज कर ले रहे हैं। देवप्रयाग से शुरू हुई है, सबसे पहले आई रामगंगा, फिर आई गोमती, गोमती के बाद आई घाघरा, घाघरा के बाद आई गंडक, गंडक के बाद आई बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद आई कोसी, कोसी के बाद आई महानंदा। उसके बाद इधर से पहले आई पुनपुन, पुनपुन के बाद आई सोन, सोन के बाद आई यमुना। सोन कहाँ आके मिली है? ये पटना में मिली है। एक और शहर कौन सा देखा था हमने? मुजफ्फरपुर देखा था। किधर देखा है मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर हमने देखा है बूढ़ी गंडक के पास, लिखा शायद नहीं है, हाँ ये, दिस इज योर मुजफ्फरपुर, ठीक है। घाघरा हमने देख लिया था, मापचुंगा ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। सो दिस कंप्लीट्स योर गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में पहले ये यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आप इजीली गलती कर सकते हो, तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। और ये अगर मैप आपको याद हो गया तो फिर आप गंगा रिवर सिस्टम में कोई भी गलती नहीं करके आने वाले हो। तो दिस अगेन कंप्लीट्स योर गंगा रिवर सिस्टम वंस एंड फॉर ऑल। अब आपको दोबारा से गंगा रिवर सिस्टम पे आके रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिहार स्पेशल वाले पार्ट में थोड़ा सा आप चीज़ों को देख लोगे कि बिहार में कहाँ एंटर करती है, कितने डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, किस डिस्ट्रिक्ट को ये इक्वल हाउस में डिवाइड करती है, कहाँ से ये फिर आगे की तरफ जाती है, ये सारी चीज़ें आपकी बिहार स्पेशल में कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारी कौन सी रिवर है? हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओरिजिनेट कहाँ करती है ब्रह्मपुत्र रिवर?
एक सेकेंड, या अरे ऑरिजिनेट करती है ये चेमयुंगडोंग ग्लेशियर में, ठीक है। किधर है ये? कैलाश पर्वत के पास है। कैलाश, जब ये यहाँ से ओरिजिनेट करती है तो इसका नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है यारलोंग सांगपो, ठीक है। तिब्बत में इसका नाम यारलोंग जाम्सो है। उसके बाद ये इंडिया में कहाँ से इंटर करती है? इंडिया में इंटर करती है, ये एक पास है योंगयाप पास। कहाँ पे ये पास है? कौन से माउंटेन के पास? नामचा बारवा। नामचा बारवा के पास योंगयाप पास है, वहाँ से ये इंडिया में इंटर करती है। इंडिया में फिर इसका नाम क्या हो जाता है? इंडिया में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इसका एक लोकल नेम है, उस लोकल नेम का क्या नाम है? मतलब वो लोकल नेम क्या है? वो है आपका दिहांग दिबांग, ठीक है। असम में इसको सौरो ऑफ असम भी कहा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में जाके इसका नाम हो जाता है जमुना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या फैक्ट्स हैं? ओरिजिनेट कहाँ करती है? ओरिजिनेट करती है चेमयुंगडोंग ग्लेशियर में, ये देखो चेमयुंगडोंग ग्लेशियर में, ठीक है। वहाँ से ये जब तिब्बत में फ्लो कर रही होती है, इसका नाम होता है यारलोंग सांगपो, ठीक है। फिर इंडिया में कहाँ से पास करती है? कहाँ से एंटर करती है? योंगयाप पास से एंटर करती है। कौन से रिवर माउंटेन के पास है? नामचा बारवा के पास है। इंडिया में एंटर करने पे इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसका एक लोकल नेम है, वो क्या है? दिहांग दिबांग नाम है। असम में इसको क्या बोला जाता है? सौरो ऑफ असम बोला जाता है। बांग्लादेश में जाके इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज सम फैक्ट्स अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की भी जो हमारा क्या इसको बोलते हैं रिवर मैप है, इसको एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो चेमयुंगडोंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट किया है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? यारलोंग सांगपो, ठीक है। ये एक पास दिख रहा है, क्या इस पास का नाम होगा? इस पास का नाम होगा योंगयाप पास। कौन सा माउंटेन है यहाँ पे? नामचा बारवा। अब इसकी वो देखो ट्रिब्यूटरीज देखो। सबसे पहली ट्रिब्यूटरीज है, अरे ये है ट्रिब्यूटरी आपकी दिहांग, इसको हम लोग दिबांग भी बोलते हैं। उसके बाद है लोहित। लोहित जो रिवर है वो बिल्कुल ब्लडी रेड कलर की है, तो इसको रेड रिवर वगैरह भी बोलते हैं। तो ये ब्लड कलर की रिवर आपकी है। उसके बाद जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी बूढ़ी ढींग, स्पेलिंग लिख देता हूँ, बूढ़ी ढींग। फिर है आपकी धांसरी, फिर है कोपिली, ठीक है। कौन कौन सी देखी हमने? दिहांग देखी, लोहित देखी, बूढ़ी ढींग देखी, धांसरी देखी, कोपिली देखी। दिहांग, लोहित, बूढ़ी ढींग, धांसरी, कोपिली। अब इधर की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं? सुबर्णश्री, ठीक है। फिर है कामेंग, फिर है मानस, फिर है संकोश, नेक्स्ट इज योर रैडाक, ये है आपकी कलिंजिनी, फिर है हमारी जलढाकरा, और फिर है आपकी तीस्ता। तीस्ता कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। अगेन एक जो डिस्क्लेमर है, प्लीज़ आप इस बात से परेशान नहीं होगे कि आपको इतने सारे ट्रिब्यूटरीज़ के नाम नहीं याद हैं। जितने भी याद हैं फाइन, वो आपके रिवाइज हो गए। नए नाम के पीछे अभी आपको बिल्कुल भी नहीं भागना है। ये ऐसे लोगों के लिए है जिसको सब याद है, वेरी गुड। जिसको कुछ याद है, वेरी गुड। जिसको कुछ भी नहीं याद है, एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि चेमयुंगडोंग ग्लेशियर से आती है। योंगयाप यहाँ पे यारलोंग सांगपो इसको बोलते हैं। उसके बाद योंगयाप पास से एंटर करती है। उतना भी आपका रिवाइज हो रहा है ना, तो इट्स बिल्कुल कंप्लीटली फाइन, ठीक है। चलो आगे जब ये जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। गंगा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये गंगा आगे जाके पद्मा बन जाती है। जब ये दोनों जमुना और पद्मा मिलती हैं तो ये बनाती है मेघना, ठीक है। इधर से हमारी बराक रिवर आती है, फिर ये यहाँ पे मेघना बनती है,
और ये ड्रेन होती है और ये बनता है हमारा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब इसके बाद आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारे फैक्ट्स भी देख लिए, आपने रिवर मैप भी देख लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट रिवर, अगली रिवर हमारी कौन सी है? हमारी है इंडस रिवर। इसके लिए ये मैप आपको याद होना चाहिए। अगेन हमने क्लास में ये मैप किया है और हमने सीखा है इस मैप को बनाना कैसे है। मैंने आपको बताया था कि पहले एक ये लाइन ऐसे बनानी है, ये वाली लाइन ऐसे बनानी है, उसके बाद इसको यहाँ से लाके एक ऐसे जोड़ देना है, फिर यहाँ दो बनाने हैं, यहाँ से एक रिवर, यहाँ से एक रिवर, दोनों मिलके एक रिवर, फिर यहाँ पे एक सोर्स बनाना है, दोनों से एक एक रिवर निकलेगा। तो ऐसे करके मैप बनाना हमने सीख रखा है। अब हम इसको बस यहाँ पे एक बार रिवाइज़ करेंगे कि फिल करना कैसे है। तो पहली ये हमारी रिवर जो है इंडस है। इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो आपको याद होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो घूम फिर के पूछ लेते हैं और चूंकि वो एनसीईआरटी में है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कौन सी? दिस इज़ योर गलवान, दिस इज़ योर नुब्रा। अब ये दोनों रिवर मैंने आपसे सीबीएस में भी पूछी हुई हैं, तो वहाँ से भी मैंने आपको इंडस रिवर सिस्टम रिवाइज कराई थी। नुब्रा एंड गलवान मिलके बनाती है श्योक, ये आके इंडस में मिलती है। अगली जो रिवर है दैट इज़ योर शिगार, फिर ये है हुंसा, गिलजित। ठीक है, इधर जो हमारी रिवर है दैट इज़ योर जास्कर और एक है द्रास। ये जो इंडस रिवर है ओरिजिनेट कहाँ से करती है? बोखारशू ग्लेशियर। किधर है बोखारशू ग्लेशियर? कैलाश माउंटेन के पास है, तिब्बत में। यहाँ से तिब्बत से ये इंडस रिवर निकली और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी बनी? गलवान, नुब्रा, श्योक, शिगार, हुंसा, गिलजित, जास्कर, द्रास। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं। ठीक है, अब ये है आपका चंद्रताल, ये है आपका सूरज ताल। चंद्रताल से निकलती है चंद्रा, सूरज ताल से निकलती है भागा। ये बड़ा लाचला पास के पास दोनों मिलती हैं और बनाती हैं चेनाब। ठीक है, अगली ये रोहतांग पास है। रोहतांग पास से दो रिवर निकलती है, एक निकलती है रावी, एक निकलती है ब्यास। रावी आके यहाँ पे मिलती है और ये जो रिवर है आपकी है झेलम। राकस ताल से जो हमारी रिवर निकलती है वो क्या है? सतलज। सतलज में आके ये ब्यास, फिर यहाँ से ये बन गई पंचनद और यहाँ आके सारी रिवर्स मिल गई। तो दिस इज़ योर इंडस रिवर सिस्टम। क्या क्या देखा इसमें हमने? सबसे पहले हमने देखा कि बोखारशू ग्लेशियर से इंडस रिवर निकली, फिर हमने देखी गलवान, नुब्रा, श्योक, शिगार, हुंसा, गिलजित। ये रिवर जो थी इंडस रिवर के साथ एसोसिएटेड थी और ये जास्कर और द्रास। उसके बाद हमने देखा चंद्रताल, सूरजताल, यहाँ से चंद्रा रिवर निकली, भोगा रिवर निकली, बागा रिवर निकली, बारा लाचला पास के पास ये दोनों मर्ज होकर निकली चेनाब। तो मतलब चेनाब जो है ओरिजिनेट करती है बारा लाचला पास के पास। उसके बाद हमने देखा रोहतांग पास से दो रिवर निकलती है। पहली है आपकी रावी रिवर, दूसरी है आपकी ब्यास रिवर। रावी रिवर इधर आके मिली, ब्यास रिवर आपकी सतलज में। सतलज कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? राकस ताल से। ये सारी रिवर मिल के बनाती हैं पंचनद। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, इसलिए एक रिवर रह गई झेलम रिवर। ठीक है, ये इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना, क्योंकि आप इसको बनाना नहीं सीखते हो कि ये रिवर सिस्टम आपको बनानी कैसे है। एक बार आपने बनाना सीख लिया उसके बाद ये सारे नाम आपको बहुत ईजिली याद हो जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये इंडस रिवर सिस्टम अगेन वंस एंड फॉर ऑल बिफोर योर प्रीलिम्स एक बार कॉन्फिडेंस मिल गया कि ठीक है मुझे सारे नाम याद थे और सबको मुझे सही से पता था कि कहाँ से कौन सी रिवर ऑरिजिनेट करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इनके बाद हमने कुछ वेस्टर्न इंडिया के कुछ रिवर्स देखी थी, कुछ रिवर सिस्टम, छोटी छोटी रिवर सिस्टम देखी थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी रिवर थी? एक हमारी रिवर थी साबरमती। ठीक है, साबरमती के किनारे कौन सा है? गांधीनगर शहर है। किधर से आ रही है? अरावली से, और इस डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। ठीक है, एक मैंने आपको बताए थे मांडव हिल्स। मांडव हिल्स के साथ मैंने आपको क्या बताया था? रेडियल ड्रेनेज।
रेडियल ड्रेनेज का मतलब कि एक सेंटर पॉइंट रहेगा, वहाँ से डिफरेंट रिवर्स निकल रही होंगी। मांडव रिवर से मैंने आपको कौन कौन सी रिवर्स निकलती हुई बताई थी? एक बताई थी ऊंद रिवर, एक बताई थी सरकला, एक आपको बताई थी शत्रुंजी, और एक बताई थी भोगवा। ठीक है, कौन कौन सी रिवर देख ली हमने? साबरमती देखी, ऊंद देखी, सरकला देखी, शत्रुंजी देखी, भोगवा देखी। एक हमने यहाँ पे एक हिल भी देखा, वहाँ से क्या हो रहा है? रेडियल ड्रेनेज हो रहा है। फिर विंध्या माउंटेन से एक रिवर है, ये है माही। माही क्यों इंपॉर्टेंट है? यू ऑलरेडी नो। नहीं पता है तो यू विल मेक श्योर कि आपको ये याद आना चाहिए। सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा तो फिर आपको खुद से कुछ करने को नहीं मिलेगा। तो माही रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप मुझे कमेंट करके बता दो। चलो, बहुत ज़्यादा मैं आपको कमेंट करने के लिए इस बार फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बताओगे कि माही रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है। माही के नीचे एक है धाधर रिवर, फिर है हमारी नर्मदा। नर्मदा किधर फ्लो कर रही है? इस डायरेक्शन, नॉट योर बे ऑफ बंगाल। ये किधर फ्लो कर रही है? अरेबियन सी में। कहाँ पे फ्लो करती है? भरूच के पास। नर्मदा के नीचे क्या है? तापी। तापी के नीचे क्या है? पार। तापी सूरत के पास ड्रेन करती है और पार जो है वलसाड के पास। अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिवर्स के नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए। कौन कौन से रिवर? साबरमती, साबरमती के बाद ऊंद, सरकला, शत्रुंजी, भोगवा, माही, उसके बाद धाधर, नर्मदा, तापी और पार। सो माही कहाँ से ओरिजिनेट करी है? विंध्या माउंटेन से। ये कुछ बेसिक्स थे, मतलब कुछ रिवर्स थी जो छोटी छोटी रिवर्स थी हमारे वेस्टर्न इंडिया की। तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? हम कर चुके हैं अपने, एक बार आ जाओ, महानदी कर चुके हैं, गोदावरी कर चुके हैं, कृष्णा कर चुके हैं, कावेरी कर चुके हैं, उसके बाद हम गंगा रिवर सिस्टम कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम कर चुके हैं, इंडस रिवर सिस्टम कर चुके हैं, वेस्टर्न इंडिया की रिवर्स कर चुके हैं। अब एक चीज़ जो है, कुछ स्मॉलर रिवर्स हैं जो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम में कभी रैंडमली आपसे पूछ लिया जाए कि अंबिका रिवर किधर है, या पार रिवर किधर है, वैतरना कहाँ पे है। तो एक बार देखी हुई रहती है ना, तो ईजी रहता है उनको आइडेंटिफाई करना। तो दिस इज़ योर अंबिका रिवर। अंबिका रिवर किधर है? गुजरात में। नेक्स्ट इज़ योर पार, ये भी गुजरात में है। महाराष्ट्र में एक रिवर है वैतरना। ठीक है, कर्नाटका में है एक काली नदी। ठीक है, एक और है नेत्रावती। ये है भारत पुजी, इसको पोन्नानी भी बोलते हैं। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि ये यूपीएससी ने एक बार एज इट इज़ पूछ रखा है। तो बहुत बार होता है कि स्टेट पीसीएस वाले यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस को एज अ वन लाइनर फैक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो भारत मुझे आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर पेरियार। ये तीनों किधर है? पेरियार और एक पंबा। ये तीनों कहाँ पे हैं? केरला में हैं। तो कौन कौन सी रिवर देखी हमने? हमने देखी अंबिका, उसके बाद हमने देखी पार, उसके बाद हमने देखी वैतरना, उसके बाद हमने देखी काली नदी, फिर देखी नेत्रावती, भारतपुजी, पेरियार और पंबा। ठीक है, ये कुछ स्मॉलर रिवर्स थी जो हमको जस्ट पता होनी चाहिए। इसके बारे में इतना ज़्यादा याद करने के लिए परेशान नहीं होना है हमें। तो इन दिस वे हमने रिवर सिस्टम जितनी भी थी सारी रिवाइज कर ली हैं। आई एम वेरी श्योर कि अब आपको रिवर सिस्टम में दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। इस एक 30 मिनट 40 मिनट के स्ट्रेच से 30-40 मिनट जितने भी लगे हमको रिवाइज़ करने में, इसमें आपकी सारी रिवर्स एक बार रिवाइज़ हो गई हैं। अब हम लोग किधर मूव कर रहे हैं? माउंटेन रेंजेस पे। जैसे हमने रिवर्स को सारी रिवाइज़ किया, वैसे ही हम सारे अब माउंटेन्स को रिवाइज़ करेंगे। अब बिफोर वी स्टार्ट आवर माउंटेन रेंजेस, आप मुझे कमेंट में एक चीज़ बताओ कि आपको इसी टाइप से मैपिंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है क्या? कि जैसे मैंने एक कॉन्टिनेंट उठाया, अफ्रीका उठाया या साउथ अमेरिका उठाया, वहाँ से मैंने आपको प्लेसेस इन न्यूज़ बता दिए,
वहाँ पे मैंने आपको मैप पे ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेजर्ट बता दिए, वहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट साइट है वो बता दी। ऐसे ही करके सारे कॉन्टिनेंट्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी डेजर्ट्स हैं, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, वो एक वीडियो में अगर आपको रिवाइज़ करना है, इफ़ यू थिंक कि आपके लिए वो ज़रूरी है, तो इस वीडियो के बाद अगले दिन उसको भी रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करवा दूंगा। तो ये आपको एक बार कमेंट में मुझे बता देना है कि इफ़ यू थिंक ये इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, ये आपको इसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। मूविंग टू द माउंटेन रेंजेस, सबसे पहले किसको कर रहे हैं हम? ट्रांस हिमालय को कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय में हमको पता है कि 3 रेंजेस हमको पता होने चाहिए। पहला है हमारा काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। दूसरा है हमारा लद्दाख रेंज, और एक है हमारा जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज के अंदर हमको 3 पीक्स पता होने चाहिए। कौन कौन सी? राकापोशी, फिर K2, फिर गाशेरब्रूम। K2 की आपको हाइट पता होनी चाहिए 8611, गाशेरब्रूम का 8068। फैक्ट्स पूछ लेते हैं कभी कभी ये। और एक हमको जास्कर में पीक पता होनी चाहिए, वो क्या है? कैलाश। ठीक है, क्या क्या हमने देखा? माउंटेन रेंजेस में, ट्रांस हिमालयाज में 3 पीक पता होने चाहिए, 3 रेंजेस पता होने चाहिए। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज में 3 पीक्स पता होनी चाहिए, राकापोशी, K2, गाशेरब्रूम, और जास्कर में कैलाश। इसको एक बार मैप पे देख लो। ट्रांस हिमालयाज इधर हैं। 3 पीक्स जो हमने कही, कौन कौन से 3 पीक्स हमको पता होनी चाहिए? सबसे पहला जो है दैट इज़ योर काराकोरम रेंज, सॉरी पीक्स नहीं, जो 3 रेंज हमने बोली, दिस इज़ योर काराकोरम रेंज, दिस इज़ योर लद्दाख रेंज, दिस इज़ योर जास्कर रेंज। 3 जो पीक्स बोली मैंने, दिस इज़ योर राकापोशी, दिस इज़ योर K2, दिस इज़ योर गाशेरब्रूम, और यहाँ पे ये आपका कैलाश है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, अब चलते हैं ग्रेटर हिमालय पे। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयाज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नंगा पर्वत से। तो ये हो गया हमारा नंगा पर्वत। उत्तराखंड में जो पीक्स हमको पता होनी चाहिए वो है हमारी कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल। क्या क्या पता होना चाहिए? नंगा पर्वत, कामेट, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। इसको एक बार मैप पे देखो। दिस इज योर नंगा पर्वत। उसके बाद दिस इज योर कामेट, बंदरपूछ, बंदरपूछ के बाद केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद ये हो गया आपका नंदा देवी, और ये हो गया त्रिशूल। एक ये मिस हो गया है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, एक डॉट मिस हो गया था। दिस इज़ योर नंगा पर्वत। उसके बाद हमारा जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में क्या क्या देखना है हमको? उत्तराखंड में सबसे पहले आपका कामेट, कामेट के बाद है बंदरपूछ, बंदरपूछ के बाद है केदारनाथ, केदारनाथ के बाद है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद आपका है नंदा देवी, नंदा देवी के बाद है आपका त्रिशूल। ये जो इंपॉर्टेंट पीक्स है किसके हैं? ग्रेटर हिमालयाज़ के हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ के कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। ग्रेटर हिमालयाज़ में अब हम नेपाल में देखेंगे कौन कौन से पीक्स हमको पता होनी चाहिए। नेपाल में हमको पता होनी चाहिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीशा पगनम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दिस इज इन तिब्बत, नॉट इन नेपाल, लेकिन हम साथ साथ इसको भी याद कर लेते हैं। नेक्स्ट इज योर गौरी शंकर, फिर है आपका चोयू, फिर है आपका एवरेस्ट, फिर है आपका लाउत्जे, फिर है आपका मकालू, फिर है आपका कंचनजंगा। ये आपका सिक्किम में है। अगेन डिस्क्लेमर,
जितने याद हैं उतने ही रिवाइज करोगे। अभी यहाँ पे नोट्स बनाने प्लीज़ मत बैठना। ये बिल्कुल ही एक रिवीजन सीरीज़ है, ये आपकी क्लास नोट्स नहीं है, ये आपकी क्लास नहीं चल रही है, आपका रिवीजन हो रहा है। तो अगर आपको इसमें से जो भी नाम याद है वो आपने रिवाइज किया, जो नहीं याद है कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या नाम देखे हमने? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, उसके बाद शीशापग्नम, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, लाउत्जे, मकालू और कंचनजंगा। फिर अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से? कांगटो और नामचा बारवा। नामचा बारवा दूसरी बार नाम आ रहा है हमारे सामने, ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। चलो अब मैप पे देखते हैं। मैप पे इस कलर से सबसे पहले धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनसालू, उसके बाद शीशापग्नम। देखो मैंने कहा था ना कि नेपाल में नहीं है, तिब्बत में। शीशापग्नम, शीशापग्नम के बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद चोयू, उसके बाद लाउत्जे, लाउत्जे के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मकालू, उसके बाद ये देखो कंचनजंगा, सिक्किम में बोला था ना मैंने। उसके बाद ये कांगटो यहाँ होना चाहिए, भूटान में दिख रहा है, यहाँ पे है कांगटो। और उसके बाद नामचा बारवा, ठीक है। क्या क्या देखा हमने? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, इस कलर से, एक सेकेंड, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीशापग्नम, गौरी शंकर, चोयू, लाउत्जे, मकालू, ये एवरेस्ट छूटा था, कंचनजंगा, कांगटो और ये नामचा बारवा। कांगटो एंड नामचा बारवा आर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू लेसर हिमालयाज। सबसे पहले हमने किया ट्रांस हिमालयाज, फिर हमने किया ग्रेटर हिमालयाज, अब हम कर रहे हैं लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज में उत्तराखंड में हमको जो पीक पता होनी चाहिए, दैट इज योर नागटिबा। दिस वाज आस्क्ड इन सीबीएस का, आपने सीबीएस में जब मैंने कराया था तो मैंने आपको बताया था। फिर मसूरी रेंज एक आपको पता होनी चाहिए, फिर एक कुमाऊं रेंज पता होनी चाहिए। नेपाल में जो ये है इसका नाम है महाभारता रेंज। अगेन सीबीएस में मैंने आपसे पूछा था कि लेसर हिमालयाज को महाभारता नेपाल में किस रेंज से जाना जाता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सीबीएस किया है अगर आपने, या आपने क्लास को फॉलो किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको सारी चीज़ें एक बार में 1 बाय 1 रिवाइज कराता जाऊंगा, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर में, पहले जम्मू कश्मीर बोलना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं। जम्मू कश्मीर में क्या है? पीर पंजाल रेंज, ठीक है। और दूसरा है धौलागिरी रेंज, धौलाधार रेंज, सॉरी, धौलाधार रेंज। अब इस पर मैप पे एक बार देख लेते हैं कहाँ पीर पंजाल है, कहाँ धौलाधार है। नागटिबा, मसूरी रेंज, कुमाऊं रेंज, फिर महाभारता रेंज, ठीक है। पेन का कलर ये। अब ये जो है दिस इज़ योर पीर पंजाल रेंज, इसके नीचे जो है दैट इज़ योर धौलाधार रेंज। ये जो पीक है हमारी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में, क्या नाम है इसका? नागटिबा। उसके बाद ये ऊपर वाली दिस इज़ योर मसूरी रेंज, नीचे वाला जो है दिस इज़ योर कुमाऊं रेंज। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? महाभारता रेंज। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिबा, मसूरी, कुमाऊं और महाभारता। अगेन लेसर हिमालयाज हमारे हो गए कंप्लीट। अब आते हैं माउंटेन रेंजेस में। नॉर्थ ईस्ट में हमारे जितने भी माउंटेन्स हैं उनको रिवाइज करना है। हमारा काम जो है वो है इनको रिवाइज करना। स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या क्या नाम याद होने चाहिए? डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। कौन कौन सी पीक्स, कौन कौन सी रेंजेस, कौन कौन सी माउंटेन्स मैंने आपको याद करने को बोली? डाफला, फिर एक है मीरी, एक है अबोर, एक है मिशमी। नागालैंड में क्या आपको याद रखना है? देखो नागालैंड है तो ये नागा हिल्स तो होगी, मतलब नागा हिल्स और कहीं तो नहीं होंगी, तो एक तो है नागा हिल्स, एक है आपका सारामाटी। सारामाटी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। कहाँ की हाईएस्ट पीक है? नागालैंड की।
नेक्स्ट इज योर मणिपुर। मणिपुर में एक है आपका लाइमटोल रेंज और एक है आपका माउंट ईसो। अगेन माउंट ईसो इज योर हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट इज योर मिजोरम। मिजोरम में है तो मिजो हिल्स तो यही होंगी, ठीक है। एक है आपका ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन क्या न्यूज़ में था? हाँ था, ठीक है। ये यहाँ का हाईएस्ट पीक है, फांगपुई भी बोलते हैं इसको। एक और है यहाँ पे लक्सई हिल्स। क्या क्या देखा हमने? अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। नागालैंड में नागा हिल्स और सारामाटी। सारामाटी हमने देखा हाईएस्ट है। मणिपुर में लाइमटोल रेंज और माउंट ईसो। माउंट ईसो देखा हमने कि यहाँ का हाईएस्ट है। मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स। ब्लू माउंटेन न्यूज़ में भी था। ब्लू माउंटेन यहाँ का हाईएस्ट है और इसको क्या बोलते हैं? फांगपुई भी बोलते हैं। और एक हमने देखा लक्सई हिल्स। अब इसको देखेंगे मैप पे। पहले ये वाले देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है? इट इज़ योर, अरे ऐसे क्यों हो गया? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसमें थोड़ा सा नीचे मार्क हो गया। ये देखो, ये जो लोकेशंस है ना यहाँ पे, ये 2 3 4 ये दिखाना चाहता हूँ मैं, ये गलत है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की हम 4 पीक्स देख रहे हैं। तो दिस इज़ योर डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ योर नागालैंड। नागालैंड में क्या क्या हमने देखा था? नागा हिल्स और सारामाटी। उसके बाद हमने देखा मणिपुर में। मणिपुर में कौन कौन सी है? मणिपुर में हमारी दो जो रेंजेस थी, एक थी लाइमटोल रेंज और एक है माउंट ईसो। उसके बाद ये मिज़ोरम में क्या क्या देखना है हमने? मिज़ो हिल्स, ब्लू माउंटेन और लक्सई हिल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है, सो सॉरी फॉर दैट। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं? डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। नागालैंड में नागा हिल्स और सारामाटी। मणिपुर में लाइमटोल रेंज और माउंट ईसो। मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स, ब्लू माउंटेन और लक्सई हिल्स, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में आपको जो याद रखना है दैट इज़ योर बेतलिंग सिप, ठीक है। क्या याद रखना है? बेतलिंग सिप। मेघालय में आपको क्या याद रखना है? गारो, खासी, जयंतिया और एक याद रखना है शिलोय पीक। शिलोय पीक यहाँ का हाईएस्ट है। त्रिपुरा में बेतलिंग सिप, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, शिलोय पीक। मैप में देख लो इसको। त्रिपुरा में क्या हो गया? ये हो गया आपका बेतलिंग सिप। मेघालय में आपका क्या हो गया? गारो, खासी, जयंतिया और शिलोय पीक। शिलोय पीक यहाँ का हाईएस्ट हो गया, ठीक है। अब अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसको आप एक्चुअल लोकेशन नहीं मानोगे, आपको जस्ट एक रफ आइडिया देने के लिए मार्किंग करा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, असम रह गया था नॉर्थ ईस्ट में हमारा। असम में क्या क्या याद रखना है? एक याद रखना है आपको मिकीर हिल्स। नेक्स्ट इज योर रेंगमा और एक है आपका जपयू। जपयू यहाँ का हाईएस्ट, यहाँ देख लो। मिकीर, रेंगमा और एक आपका जपयू यहाँ का हाईएस्ट, ठीक है। क्या क्या देखा हमने? नॉर्थ ईस्ट को एक बार क्विकली देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। नागालैंड में नागा हिल्स एंड सारामाटी। मणिपुर में लाइमटोल रेंज एंड माउंट ईसो। मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स, ब्लू माउंटेन, लक्सई हिल्स। ब्लू माउंटेन को फांगपुई बोलते हैं, ये न्यूज़ में भी था, ये हाईएस्ट भी है। नेक्स्ट वॉज योर त्रिपुरा में बेतलिंग सिप। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, शिलोय पीक आपका हाईएस्ट। नेक्स्ट वॉज योर असम में मिकीर हिल्स, रेंगमा एंड जपयू यहाँ का हाईएस्ट। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम
हिमालयाज़ कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी रेंजेस थे उनको कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया में एक एक स्टेट को पकड़ के वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पीक है उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले राजस्थान में जो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ योर अरावली, ठीक है। गुजरात में आपको पता होना चाहिए गिरनार हिल्स हैं एक, और एक है आपका मांडव हिल्स। मांडव हिल्स क्या हमने पहले अभी देखा? यस, देखा। मध्य प्रदेश में दो, एक है आपका विंध्या, एक है आपका सतपुरा। सतपुरा में हमको क्या क्या पता है? एक हमको पता है राजपीपला हिल्स हैं। थोड़ा साफ लिख देता हूँ ना, बोलोगे कितना गंदा लिख रहे हो। एक है आपका विंध्या, फिर नेक्स्ट है आपका सतपुरा, ठीक है। सतपुरा में राजपीपला हिल्स। एक है आपका महादेव हिल्स, और एक है आपका मैकाल रेंज, ठीक है। मैकाल रेंज में ही आपका अमरकंटक है, और महादेव में ही आपका धूपगढ़ है, ठीक है। अब इसको आओ मैप पे देख लेते हैं। मार्किंग सारी मैंने आपको करके दी हुई है, आप इस पीडीएफ को प्लीज़ यूटिलाइज़ कर लेना, एक बार देखना कि सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले राजस्थान, तो दिस इज़ योर अरावली। उसके बाद गुजरात, गुजरात में आपका एक हो जाएगा गिरनार हिल्स, एक हो गया मांडव हिल्स। मांडव हिल्स से क्या होता है? रेडियल ड्रेनेज होता है। फिर एमपी में विंध्या रेंजेस, और एक हो गया आपका ये सतपुरा, ठीक है। ये आपका हो गया सतपुरा रेंज। राजपीपला हिल्स इधर हैं, राजपीपला हिल्स। उसके बाद महादेव हिल्स हैं, इधर आपके महादेव हिल्स हैं। उसके बाद आपके मैकाल रेंजेस, मैकाल रेंज यहाँ पे है। दिस इज़ योर अमरकंटक, और दिस इज़ योर, एक और कुछ मार्किंग करानी थी मुझे, क्या करानी थी? धूपगढ़, इधर आपका धूपगढ़ है, ठीक है। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा कि राजस्थान में अरावली, गुजरात में गिरनार और मांडव, उसके बाद एमपी में सतपुरा, सबसे पहले विंध्या और फिर सतपुरा। सतपुरा में हमने देखा राजपीपला हिल्स, फिर महादेव हिल्स और मैकाल रेंज। मैकाल रेंज में हमने देखा अमरकंटक को, और इधर महादेव में हमने देखा धूपगढ़ को, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या क्या याद रहना चाहिए? सह्याद्री। सह्याद्री किसको बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स का ही नाम महाराष्ट्र में सह्याद्री है। फिर गविलगढ़, देखो जिसने याद कर रखा है वो तो फटाफट लिखते जा रहा होगा। अजंता हिल्स, फिर सतमाला हिल्स, फिर कलसूबाई। कलसूबाई पहले भी आई हैं क्या? हाँ आई हैं। फिर हरीश चंद्र, ठीक है। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहले भी आया क्या? आया है। फिर बालाघाट। क्या क्या? सह्याद्री, कविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसूबाई, हरीशचंद्र, महाबलेश्वर और बालाघाट। फिर कर्नाटका में क्या क्या याद रखने के लिए बताया मैंने? बाबा बुदान हिल्स। आपसे मैंने ये सीबीएस में पूछा था कि बाबा बुदान हिल्स और किस चीज़ के लिए फेमस है। फिर मुलियानगिरी, अगर आपने वहाँ पे कमेंट किया होगा तो अभी आपको याद होगा, और अगर आपने वहाँ पे कमेंट करना छोड़ दिया होगा कि क्यों ही कमेंट करूँ मैं, तो अभी भी आपको नहीं याद होगा। मुलियानगिरी। उसके बाद है कुद्रेमुख। नेक्स्ट इज़ योर ब्रह्मगिरी। अगेन सीबीएस में मैंने आपसे बोला था कि वाई ब्रह्मगिरी इज़ इम्पॉर्टेंट, तब किया होगा तो याद होगा, वैसे आज तो हमने इसको रिवाइज ही कर लिया, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। एक बार दोबारा देख लो, चलो एक बार मैप पे देखते हैं फिर आएंगे। सबसे पहले दिस इज़ योर गविलगढ़, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ योर अजंता रेंज। प्लीज़ नोट दैट लोकेशन, अरे क्या लिखा है, लोकेशन इन द मैप इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मैं जस्ट आपको मार्किंग के लिए बता रहा हूँ।
आप इस पे फोकस नहीं करेंगे गवेलगढ़ ऊपर है, अजंता ऊपर है, नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए गवेलगढ़, अजंता, बालाघाट, हरीशचंद्र, सतमाला, कलसुबाई, महाबलेश्वर, ये सारे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, बस। ठीक है, दिस इज़ योर गवेलगढ़, दिस इज़ योर अजंता, उसके बाद ये आपका बालाघाट है, देन दिस इज़ योर हरीशचंद्र, उसके बाद दिस इज़ योर सतमाला, फिर ये आपकी पीक जो है कलसुबाई है, नेक्स्ट जो पीक आपकी है महाबलेश्वर है। ठीक है, उसके बाद हमने कर्नाटका में क्या क्या देखा? बाबा बुदान हिल्स, मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। तो एक बार दोबारा देख लो, कौन कौन से देखी हमने। महाराष्ट्र में क्या देखा? सबसे पहले गवेलगढ़, गवेलगढ़ के बाद क्या देखा? अजंता, अजंता के बाद क्या देखा? बालाघाट, बालाघाट के बाद हरीशचंद्र, हरीशचंद्र के बाद सतमाला, पीक कौन कौन सी देखी? कलसुबाई और महाबलेश्वर। उसके बाद कर्नाटका में क्या क्या देखा? कर्नाटका में सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी के बाद कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के बाद ब्रह्मगिरी। एक बार यहाँ से रिवाइज करेंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या क्या? सह्याद्री, किसको बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स को। गवेलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरीशचंद्र, महाबलेश्वर, बालाघाट। कर्नाटका में क्या क्या? बाबा बुदान हिल्स, मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, कहाँ जा रहे हैं अब हम? अब हम जा रहे हैं केरला और तमिलनाडु। तो पहले तमिलनाडु लिख लेते हैं। तमिलनाडु में क्या क्या याद होना चाहिए? जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स के बाद शेवरॉय हिल्स, उसके बाद पंचमलाई हिल्स, फिर सिरुमलाई, पालनी, वरुशांत, वरुशांत कहीं और भी आया क्या? आया है। अगस्तमलाई, ठीक है। अब जो लिख रहे हैं वो केरला और तमिलनाडु के मतलब दोनों में है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा? नीलगिरी हिल्स, नेक्स्ट इज योर अन्नामलाई हिल्स, और नेक्स्ट इज योर कार्डमम हिल्स। दो पीक जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज योर डोडा बेट्टा और एक है आपकी अनाईमुड़ी। मैंने आपको अगेन सीबीएस में बोला था कि मुझे आप बताओगे कि डोडा बेट्टा ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब डोडा बेट्टा ज़्यादा ऊंचा है या अनाईमुड़ी ज़्यादा मतलब जो ऊंचा है। आपको इनकी हाइट्स भी पता होनी चाहिए। तो उस दिन नहीं किया था, तो आज आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोडा बेट्टा और अनाईमुड़ी से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर उसको यहाँ आके बीपीएससी को यहाँ आके क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो वो इन पे ज़्यादा फोकस करेगा, इंस्पाइट ऑफ कि सिरुमलाई या पालनी से वो क्वेश्चन पूछे। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन ये अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ये एक ईजियर एंड पे क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक रिपीटेड फैक्ट है, ठीक है। चलो मैप पे आ जाते हैं। दिस इज योर तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन सी? सबसे पहले हमने देखी थी जावड़ी, जावड़ी के बाद शेवरॉय, शेवरॉय के बाद पंचमलाई, पंचमलाई के बाद सेरुमलाई, सेरुमलाई के बाद पालनी, पालनी के बाद वरुशांत, वरुशांत के बाद अगस्तमलाई। जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, वरुशांत एंड अगस्तमलाई। उसके बाद हमने देखा था नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स के बाद हमने देखे थे अन्नामलाई, और उसके बाद हमने देखा था कार्डमम हिल्स। दो पीक्स मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से पीक्स हैं? पहली है आपकी डोडा बेट्टा और दूसरी जो है वो आपकी है अनाईमुड़ी। डोडा बेट्टा देखो आपको दिख रहा है कि तमिलनाडु में, और अनाईमुड़ी कहाँ दिख रहा है? केरला में। आपको बस दोनों में डिफरेंस बताना है मुझे, कौन ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब कौन ज़्यादा हाइट, मतलब किसकी ज़्यादा हाइट है, ठीक है। चलो क्या क्या देख लिया हमने? केरला और तमिलनाडु मिला के हमने देखा नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। नीलगिरी हिल्स में डोडा बेट्टा, अन्नामलाई में अनाईमुड़ी। फिर तमिलनाडु में हमने देखा जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, वरुशांत, अगस्तमलाई, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब चलते हैं आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में क्या क्या याद रखना है? पालकोंडा, फिर वैलीकोंडा, जो कोंडा कोंडा आ रहा है मतलब कि आंध्र प्रदेश, फिर शीशाचलम, फिर नल्लामरा, और एक है अर्गकोंडा। दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। नल्लामला जो है ये एक नेचुरल बॉर्डर है बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अर्गकोंडा जो है यहाँ का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट जो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में आपको क्या क्या याद रखना है? गरजात हिल्स, ठीक है, मुलियानगिरी, फिर महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा यहाँ का हाईएस्ट, ठीक है। झारखंड में पारसनाथ यहाँ का हाईएस्ट और एक राजमहल हिल्स। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल्स और एक आपका है बैलाडीला, ठीक है। अब मैप पे इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले झारखंड वाला देख लेते हैं। झारखंड में क्या क्या है? एक है आपका रामगढ़ हिल्स और एक है आपका बैलाडीला, सॉरी, हाँ, झारखंड में आपका क्या क्या है? पारसनाथ और एक आपका है राजमहल हिल्स, ठीक है। पारसनाथ जो है वो आपका हाईएस्ट है। उसके बाद उड़ीसा में आपका क्या क्या है? उड़ीसा में आपका है सबसे पहले गरजात हिल्स, गरजात हिल्स के बाद एक है आपका मुलियानगिरी, ठीक है, एक है आपका महेंद्रगिरी और एक है आपका देवड़ी मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ में आपको क्या क्या याद रखना है? रामगढ़ हिल्स याद रखना है और एक आपको याद रखना है बैलाडीला। और फिर आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में क्या क्या? आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है अर्गकोंडा, फिर आपको याद रखना है नल्लामला के बाद आपको याद रखना है वैलीकोंडा, पालकोंडा और शीशाचलम। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं दे आर जस्ट रेफरेंस पॉइंट, वो आपके एक्चुअल लोकेशन नहीं बता रहे, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होगे। क्या क्या याद किया हमने? झारखंड में हमने याद किया राजमहल हिल्स और पारसनाथ। फिर उड़ीसा में हमने क्या क्या याद किया? मलियानगिरी, गरजात हिल्स, महेंद्रगिरी और देवड़ी मुंडा। छत्तीसगढ़ में हमने क्या क्या याद किया? रामगढ़ हिल्स और बैलाडीला। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हमने क्या क्या याद किया? अर्गकोंडा, नल्लामला, वैलीकोंडा, पालकोंडा और शीशाचलम। एक बार फिर से यहाँ देख लो, आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, वैलीकोंडा, शीशाचलम, नल्लामला और अर्गकोंडा। अर्गकोंडा यहाँ का हाईएस्ट बताया था। नल्लामला मैंने बताया था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक नेचुरल बॉर्डर बनाता है। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल्स, बैलाडीला। झारखंड में पारसनाथ हाईएस्ट और एक राजमहल हिल्स। उड़ीसा में गरजात हिल्स, मुलियानगिरी, महेंद्रगिरी और देवड़ी मुंडा। देवड़ी मुंडा यहाँ का हाईएस्ट है, ठीक है। चलो, सो दिस कंप्लीट्स आवर माउंटेन रेंजेस। जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हो सकते थे वो हमने इसमें कवर कर लिए। अब इसके बाद आपको कुछ भी और रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम बस आप करोगे, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी गई है उसको डाउनलोड करके एक बार बस देख लोगे कि ठीक है ये सारी आपको याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है। जो नहीं याद आएगी उसको एक बार देखा, बस हो गया। अब उसके लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मुझे याद है कि नहीं याद है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोकेशंस आपको याद हैं उन्हीं पे फोकस करोगे, नए नाम के पीछे प्लीज़ नहीं भागोगे। ये वीडियो आपको हेल्प करने के लिए है, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में डालने के लिए नहीं है कि मुझे ये चीज़ें नहीं याद है। जो याद हैं वो इस वीडियो के थ्रू आप रिवाइज़ करोगे, जो नहीं याद है कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड साइट्स। प्रोटेक्टेड साइट्स मतलब कि नेशनल पार्क हो सकता है, टाइगर रिजर्व हो सकता है। अब ये बहुत सारे हैं, तो इसमें से मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो पिक किए हैं और उसके बारे में मैं तुमको मैप के थ्रू बता दूंगा कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो जितने भी आपको याद हैं उसको आपको रिवाइज़ कर लेना है। अगेन, जो क्लासरूम के स्टूडेंट हैं और जो सीबीएस के थ्रू रिवाइज़ कर रहे हैं, मतलब सीबीएस के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इजी होगा, क्योंकि जितने भी मैंने कवर करा है उसको एक बार में सारा आप रिवाइज़ कर लोगे। चलो, मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किस में?
हिमाचल प्रदेश में दो याद रखने हैं, उसका क्या क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, दो हो गए। कौन कौन से हो गए, पिन वैली हो गया और एक हो गया हमारा ग्रेट हिमालय। उसके बाद हम आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, एक है हमारा जिम कॉर्बेट, फिर है हमारा गंगोत्री। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट गंगोत्री। क्यों, गंगोत्री वॉज इन न्यूज़, इसीलिए मैंने आपको प्लेसेस इन न्यूज़ पहले करा दिए हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, यूपी में कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व सॉरी, और एक है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा पिन वैली नेशनल पार्क, उसके बाद हमने देखा ग्रेट हिमालय, ठीक है, पिन वैली हो गया, उसके बाद हो गया ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, उसके बाद हमने देखा वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, उत्तराखंड में है। उसके बाद जिम कॉर्बेट देखा हमने, फिर हमने देखा गंगोत्री, गंगोत्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, किधर, ये बिहार में, ये यूपी में, तेराई रीजन में, यूपी के तेराई रीजन में दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ये कहाँ पे है हमारा, दिस इज़ आर अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है, एक है मौलिंग, ठीक है, एक है हमारा नामदफा नेशनल पार्क, काफ़ी ये मोटा हो रहा है, नामदफा। क्या क्या देखा हमने, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, किधर है ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम देख रहे हैं असम को, दिस इज़ योर असम। असम में क्या क्या हमको याद रहना चाहिए, एक हमको याद रहना चाहिए रायमोना, एक हमको याद रहना चाहिए मानस नेशनल पार्क, फिर हमको याद रहना चाहिए काजीरंगा, काजीरंगा, और एक याद रहना चाहिए डिब्रू साइखोवा। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन, काजीरंगा, क्यों, न्यूज़ में था, ठीक है। क्या क्या याद किया हमने, मौलिंग, नामदफा, रायमोना, मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। मौलिंग और नामदफा किधर, अरुणाचल प्रदेश। फिर रायमोना, मानस और काजीरंगा किधर, काजीरंगा किधर, मानस सॉरी रायमोना, मानस, काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा किधर, ये हमारा असम में, ठीक। चलो आगे चलते हैं, राजस्थान को अब देखते हैं। राजस्थान में एक है हमारा सरिस्का, क्या हो गया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, और एक है हमारा रणथंबोर। ये हम सीबीएस में ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि सीबीएस अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आप बहुत ज़्यादा एज में हो। अगर आपने क्लास किया फिर तो आपकी बात ही अलग है, अगर आपने सीबीएस भी किया है तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा एज में हो, क्योंकि सीबीएस के थ्रू मैंने ट्राई किया था कि जितनी भी मैपिंग वाली चीज़ें हैं मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूँ, पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको पूरा करा दूँ, फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके पूरे करा दूँ। तो ये तीन चीज़ें को का टारगेट लेके चला था मैंने, और वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। फिज़िक्स का आपको प्रीलिम्स स्प्रिंट भी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ मेक श्योर कि आपने फिज़िक्स का स्प्रिंट देख लिया है। उसमें कंप्लीट फिज़िक्स आपको 4 घंटे के राउंड में कंप्लीट करा दी है, तो वो ट्रैवल करते टाइम एक बार सुन लोगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। उसकी फैक्ट शीट जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी हुई है। उस फैक्ट शीट में प्रीलिम्स फिज़िक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्वेश्चन में आपके पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं वो सारे फैक्ट्स उसमें मैंशनड हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग ऑफ ट्रैक चले गए थे। राजस्थान की बात कर रहे थे, राजस्थान में एक सरिस्का है और एक है रणथंबोर। फिर गुजरात में एक आपका गिर है और एक आपका है वंसदा, अगेन सीबीएस में पूछा हुआ है मैंने, ठीक है। एक होके आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, और एक है आपका अचानक मार्ग अमरकंटक। अब बताओ सबसे इम्पोर्टेंट कौन, गुरु घासीदास, क्यों, क्योंकि न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज़ योर
ये वाला देख रहे हैं, क्या है इसका, कौन सी जगह है ये, दिस इज योर मणिपुर। मणिपुर में क्या, केइबुल लामजो, ठीक है, मणिपुर में क्या, केइबुल लामजो। उसके बाद ये क्या है, दिस इज योर इटांकी, किधर, नागालैंड, सॉरी, दिस इज योर मुरलिन नेशनल पार्क, कहाँ पे है ये, मिजोरम में है। एक जो इटांकी बोला मैंने, इटांकी, दैट इज इन नागालैंड, नागालैंड में इटांकी है। मुरलिन कहाँ पे है, मिजोरम में है। क्या क्या किया इसमें हमने, एक बार दोबारा देखो। राजस्थान में हमने देखा सरिस्का और रणथंबोर, गुजरात में हमने देखा गिर, वंसदा, छत्तीसगढ़ में हमने देखा गुरु घसीदास और अचानक मार्ग अमरकंटक। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे नागालैंड में देखा हमने इटांकी। उसके बाद मणिपुर में हमने देखा केइबुल लामजो, मिजोरम में हमने देखा मुरलिन, दो छूट गए। मेघालय में है नोकरेक, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन। सुंदरबन तो इजी है, ये तो आपको याद ही रहेगा हमेशा। तो दो इंपॉर्टेंट, नोकरेक और सुंदरबन। क्या क्या देख लिया, सरिस्का रणथंबोर राजस्थान में, गिर वंसदा गुजरात में, फिर अचानक मार्ग अमरकंटक और गुरु घसीदास छत्तीसगढ़ में। उसके बाद सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, नोकरेक मेघालय में, मुरलिन जो है मणिपुर में, मुरलिन जो है मिज़ोरम में, केइबुल लामजो जो है वो है आपका मणिपुर में, इटांकी जो है दैट इज़ इन नागालैंड। तो ये आपका सेकेंड स्लाइड कंप्लीट हुई। मूविंग टू द थर्ड स्लाइड, पहले देखते हैं ये आपका झारखंड को। झारखंड में एक है हमारा बेतला, एक है आपका पलामू, ठीक है। उड़ीसा में हमारा है सिमलीपाल, एक है हमारा भीतरकनिका, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, कोंडा मैंने बोला है किधर मिलता है। फिर एक है हमारा श्री वेंकटेश्वर। फिर कर्नाटका देखते हैं, कर्नाटका में क्या क्या है, कर्नाटका में हमारा एक अंशी, एक है हमारा कुद्रेमुख, एक है हमारा नागरहोल, ठीक है। तेलंगाना में क्या है, मुर्गवानी, अगेन किधर से आया ये, सीबीएस में पूछ चुका हूं मैं। महाराष्ट्र में क्या क्या है, चांदोली और एक है तादोबा। एक बार दोबारा इसको देख लो। झारखंड में क्या क्या था, बेतला पलामू। उड़ीसा में क्या क्या है, सिमलीपाल भीतरकनिका। आंध्र प्रदेश में क्या क्या है, पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर। फिर कर्नाटका में क्या क्या है, अंशी कुद्रेमुख और नागरहोल। एक और रह गया यहाँ, बांदीपुर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। महाराष्ट्र में चांदोली एंड तादोबा और एक आपका तेलंगाना में मुर्गवानी। तो ये हमारे थे थर्ड स्लाइड्स के इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड साइट्स। एक बार हम शुरुआत से एंड तक आएंगे, लेकिन एक बार इसको कंप्लीट हो जाने दो। अब हम देख रहे हैं केरला को। केरला में सबसे पहले है आपका साइलेंट वैली। फिर है हमारा अनाईमुडी शोला और एक है हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, इसमें ज़्यादा परेशान मत होना। नाम अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ठीक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किधर है, केरला में है, तो उतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। अनाईमुडी शोला अगर सिर्फ आपको याद है कि केरला में है, काफ़ी है। फिर तमिलनाडु में अगर देखें, तमिलनाडु में ग्विंडी, ठीक है। फिर अन्नामलाई और एक हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, ये यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट होते हैं इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड साइट्स। एक बार जल्दी से फटाफट से मैप पे देख लेते हैं। मैप पे देखना थोड़ा सा मुश्किल है क्या, कोई नहीं, ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर खिचपिच कर दिया ना हमने। सबसे पहले हमारा पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किधर, ये है हमारा
हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तराखंड में क्या क्या है, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर के बाद जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के बाद गंगोत्री। उसके बाद हमारा यूपी में क्या है, दुधवा, और बिहार में क्या है, वाल्मीकि। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या क्या है, सबसे पहला है माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। ये दोनों किधर है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद असम में क्या क्या है, रायमोना, मानस, काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा। ये कहाँ है, सारे असम में है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर। फिर गुजरात में गिर और वंसदा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदास और अचानक मार्ग अमरकंटक। फिर मेघालय में नोकरेक। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। मणिपुर में केबुल लामजो। फिर आपका ये त्रिपुरा में मुरलिन, और आपका नागालैंड में इटांकी। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ इसमें, इसी में सबसे ज़्यादा खिचपिच की है हमने। हाँ, यहाँ से तो इजी है। महाराष्ट्र में चांदोली, तादोबा। उसके बाद कर्नाटका में अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोल एंड बांदीपुर। फिर आंध्र प्रदेश में क्या क्या है, पापीकोंडा एंड श्री वेंकटेश्वर। ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, लेकिन हम पिक कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमको याद रखना है। अगर इतने आपको याद रहते हैं ना, तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू एटलीस्ट एलिमिनेट द ऑप्शन और कम टू द करेक्ट आंसर। अगर इनसे भी मतलब डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन नहीं आया ना, तो भी आप एलिमिनेट करके बना ले जाओगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि सारे के सारे याद रखें, क्योंकि होता क्या है ना कि एक आध ही क्वेश्चन आता है इससे, तो सबको याद करने का आरओआई इतना है नहीं, इसलिए हमने पिक करके इंपॉर्टेंट वालों को ही याद किया है। झारखंड में क्या है, बेतला, पलामू। उड़ीसा में सिमलीपाल एंड भीतरकनिका। और नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, केरला में साइलेंट वैली, अनाईमुडी शोला, पेरियार। और तमिलनाडु में गुंडी, अन्नामलाई और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड साइट्स। इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, प्रोटेक्टेड साइट्स। लास्ट सेगमेंट है हमारा अब इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स का। इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स अगेन मैं आपको सीबीएस में सारे ही कराए थे मैंने, ये तो आई गेस, हाँ, सीबीएस में मैंने आपको पूरा के पूरे मैप में जितने भी इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं सारे ही करा दिए थे, तो उसको हम लोग एक बार रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले वुलर लेक। उसके बाद ये क्या है, देखो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब ऐसा नहीं कि क्लासरूम स्टूडेंट्स को ही सिर्फ कराया गया, ये आपको सीबीएस में एज इट इज़ कराया था मैंने, तो आपको सिर्फ यहाँ पे मार्किंग कराऊंगा मैं। ठीक है, फिर है आपका सोकर, फिर है आपका सामुरीरी। उसके बाद है आपका असन बैराज। किधर है आपका, ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कांवर लेक किधर, बिहार में। ठीक है, फिर असम में दीपोर झील। ठीक है, फिर मणिपुर में लोकटक। क्या इंपॉर्टेंट है ज़्यादा ये, यस। त्रिपुरा में रुद्रसागर। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। उड़ीसा में भीतरकनिका एंड चिल्का। फिर आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू। दिस इज योर पॉइंट कैलिमर। फिर केरला में ये आपका वेम्बनाड, षष्ठम कोट्टा एंड अष्टमुडी। ये आपका षष्ठम कोट्टा एंड दिस इज अष्टमुडी। ठीक है, क्या क्या है, वेम्बनाड, षष्ठम कोट्टा एंड अष्टमुडी। दिस इज योर लोनार लेक। सीबीएस में मैंने आपको बताया था कैसे इसको लोहार लेक लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद गुजरात में दिस इज योर नल सरोवर। फिर राजस्थान में हमारा सबसे पहले केवला देव, और एक है हमारा सांबर लेक। तो दिस इज योर इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स। इसमें आप खुद से
जो प्लेसेज इन न्यूज़ में मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स बताए हैं उसको आप ऐड करोगे। ठीक है, क्या क्या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एहसन बराज आपको याद होना चाहिए, कांवर तो खैर आप नहीं ही बोलोगे, केवला देव इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर नल सरोवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोनार लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेम्बनाथ, षष्टमकोट्टा एंड अष्टमुडी। देखो जब भी किसी क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल करना होता है ना, तो साउथ में लेके चले जाएंगे ना तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। वो आपके इंपॉर्टेंट पीक्स हों, मतलब माउंटेन रेंजेस हों, वो रिवर्स हों, स्मॉलर रिवर्स हों, जैसे मैंने पंबा, पेरियार, ये सब रिवर बताई है ना, जब भी क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करना हो, बीट यूपीएससी, बीट बीपीएससी, तो वो जैसे ही साउथ की तरफ जाएंगे वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, वेम्बनाथ कोल, षष्टमकोट्टा, फिर अष्टमुडी, ये आपके किधर है, केरला में। फिर ये पॉइंट कैलिमर है, कोल्लेरू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भीतरकनिका तो आपको याद रहेगा, चिल्का बहुत ईजी है, उड़ीसा मार्क करना, नॉट अ वेरी बिग डील। सुंदरबन आप कभी नहीं भूलने वाले हो। रुद्र सागर इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इन त्रिपुरा। उसके बाद मणिपुर में लोकटक, ये डबल इम्पॉर्टेंट क्योंकि ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी था। दीपोर बिल इन असम इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड जितने भी हमने पॉइंट्स रखे थे कि वी हैव टू कंप्लीट। सबसे पहले हमने सारे माउंटेन रेंजेस को कंप्लीट किया, सबसे पहले हमने रिवर सिस्टम को कंप्लीट किया, फिर माउंटेन रेंजेस को किया, प्रोटेक्टेड साइट्स को किया, वेटलैंड्स को किया, और इसके पहले हम लोकेशन इन न्यूज़ कर चुके थे। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आपको जो इसमें नए नाम पता चले हैं ना, उनके पीछे आप नहीं भाग रहे हो, आप उन्हीं को रिवाइज़ कर रहे हो जो आपको पहले से आते थे। अब आप मुझे कमेंट में एक चीज़ बताने वाले हो कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ऐसे वीडियो चाहिए कि नहीं। दूसरा, आप मुझे ये बताने वाले हो जो मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं। इसके अलावा आपको और किसी वीडियो की ज़रूरत है जो आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे मुझे एक बार इसका भी रिवीजन हो जाता तो बहुत हेल्पफुल होता, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो आपको वीडियो प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा आपने लास्ट 4-5 महीने में बहुत मेहनत की है, वो मेहनत कहीं भी नहीं जाने वाली है। पेपर देखते ही आपको सारे आंसर्स याद आएंगे। ये सारे वीडियोस सिर्फ इसलिए है ना कि वो आपको बस कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि D-Day पे सिर्फ कॉन्फिडेंस ही काम आता है। तो अगर वो कॉन्फिडेंस आपको इस वीडियो से मिल जा रहा है तो वेरी गुड। अगर ये वीडियो आपने नहीं भी देखी होती तो भी आप उन क्वेश्चंस को सही करके आते ही, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है इन 4-5 महीनों में कि आप उसको गलत नहीं करोगे। लेकिन हाँ, इन सारी वीडियो से क्या होता है कि एक आपको एक कॉन्फिडेंस पुश मिल जाता है कि हाँ, मुझे अब सब याद है, अब मैं ऐसे क्वेश्चन को भी सही करने के पोजीशन में आ जाता हूँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ ना, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को भी सही करने के पोजीशन में आ जाता हूँ जो मैं गलत करने वाला था, या मैं शायद नहीं कर पाता, या मैंने नहीं पढ़ा था। दिमाग ज़्यादा तब चलता है जब यू आर मोर कॉन्फिडेंट। इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज़ बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट रहोगे ना तो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट रहोगे तो दिमाग चलेगा, एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करेंगी, और जितना ज़्यादा प्रेशर और अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे ना तो आने वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू वेरी मच गाइस।